अहमद साहब इलाके भर की बाराब शख्सियत थे। गांव की आधी अराजी के मालिक थे। गांव में उनके दो बड़े बाग भी थे जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नरीना न थी। बाग के अलावा दूर तक बिखरे की हर कस्म की पैदावार अरूज पर थी और उस जमीन से हर कस्म की ज़रूरत ज़िंदगी उन्हें मुयस्सर थी। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज्य था, लेकिन मुसलमान और ख़ासकर गांव में अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रवाज ही नहीं था। उन्हें सिर्फ नाजरा कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन ना तो वहां लड़कों के लिए कोई स्कूल था और न शफाखाना। बहुत हालत ख़राब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि न तो सड़क थी न ट्रांसपोर्ट का कुछ इंतज़ाम था। बैल गाड़ी पर सफ़र बहुत लंबा हो जाता और मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता। अहमद साहिब उस गांव में अहल वयाल के साथ रहते थे। उनकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनकी 6 बेटियां पैदा हुई, लेकिन दो 3 साल की होकर वफात पा गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बची थीं, एक 15 साल की और दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई थी। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। अब वो बड़ी लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी को पसंद करते। हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी, इसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता।